ना तो इसको बनाने के लिए किसी से पैसा मांगा गया था, ना इसको बनाने के लिए किसी की अवैध जमीन कब्जाई गई थी और ना ही इसको बनाने के लिए किसी सरकारी जमीन का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन सरकार की खासियत तो देखिए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो चलने वाली थी उसके लिए इन्होंने नोटिस जारी कर दिया है कि आपकी 40 में से 38 बिल्डिंगें अवैध हैं। जब ये बिल्डिंगें बनाई जा रही थी तब भी तो सरकार होगी, और मामूली सी बात ये है कि इसका नक्शा पास नहीं कराया गया था। नोटिस जारी कर दिया गया है कि आप इन बिल्डिंगों को तोड़ लें, नहीं तो अगर हम तोड़ेंगे तो आपसे तोड़ने का पैसा भी वसूल किया जाएगा। 40 भवन वहाँ पे पाए गए हैं, जिसमें से 2 का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। 38 भवन अवैध पाए गए हैं, जिनका ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया गया। ये मोहल्ला किसी रेपिस्ट, किसी जाने माने क्रिमिनल का नहीं। जी हाँ, ये समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद आजम खान साहब, बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने ये यूनिवर्सिटी दिया था। इस यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ेंगे और कुछ नाम करेंगे, लेकिन कुछ पेपरों की गड़बड़ी के कारण उनको ये नोटिस थमा दिया गया है कि आपकी 40 में से 38 बिल्डिंगें जो हैं वो अवैध हैं और उनका नक्शा पास नहीं है। सरकार जो नक्शा पास करके बिल्डिंगें बनाती है उनकी हालत देश से छुपी हुई नहीं है। अगर आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को तोड़ने जा रहे हैं तो उससे बेहतर ऑप्शन ये होगा कि आप उसको तोड़ने की बजाय जो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर उनका नक्शा पास कराया जाए, पास करके उसको स्टेट यूनिवर्सिटी ही घोषित कर दें। कम से कम बच्चे पढ़ेंगे, वो जमीन जो पैसा लगा है वो वेस्ट नहीं होगा। इतनी बड़ी बिल्डिंग अगर कोई बनाएगा तो विदाउट स्ट्रेंथ कमजोर नहीं बनाएगा। आप उसकी जांच कर लें, जो बिल्डिंगें चलाने लायक हैं उनको चला लिया जाए और इस पूरी यूनिवर्सिटी को स्टेट यूनिवर्सिटी ही घोषित करके कम से कम काम में लिया जाए। तोड़ना सही फैसला नहीं होगा।